अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सीक्रेट पार्ट्स ऑफ लॉ और मैं हूं एडवोकेट सोमिया उस्मान। गाइस अभी तक 3-4 दिन गुजर गए हैं, बल्कि 5 दिन। अभी तक इमरान खान के हमले की एफआईआर नहीं हुई और परवेज इलाही और इमरान खान में भी इख्तिलाफ हो गए हैं। आगे चलकर मामला है क्या इमरान खान का इसमें खुद का हाथ है हमले कराने में या एक ड्रामा है? इन्वेस्टिगेशन क्या कर रही है, इस पर आज हम बात करेंगे गाइस। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह हो रही है ये। तो गाइस बुनियादी तौर पर कोई भी इंसिडेंट होता है, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया, कोई भी इंसिडेंट होता है जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर है, रॉबरी है या XYZ कोई भी इंसिडेंट होता है, तो प्रॉम्प्ट एफआईआर का आप जो विक्टिम है उसका राइट है। अगर डिले ऑफ एफआईआर होती है तो उसका फायदा मुलजिम को जाता है। तो गाइस इसमें क्या हो रहा है, एफआईआर तो नहीं हुई लेकिन इन्वेस्टिगेशन अगर अनऑफिशियल हो भी रही है तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, रिकॉर्ड पर वो बात नहीं आएगी। लेकिन अब हुआ भी क्या है, हो ये रहा है कि जहां पर प्लेस ऑफ इंसिडेंट पर जहां पर इमरान खान को गोलियां लगी वहां पर अभी तक जो है वो फॉरेंसिक जो जिस तरह गोलियों के खोल है वो लोगों ने खुद उठाए, कोई ले गया, कोई खोल ले गया, पुलिस ने कलेक्ट नहीं की। अब पुलिस ने कलेक्ट नहीं की ना तो फॉरेंसिक में गई, तो अब ये रिकॉर्ड पे नहीं आया कि गोलियां थी भी या नहीं थी। सबसे पहला पॉइंट ये है इम्पोर्टेंट। दूसरा पॉइंट ये फिंगरप्रिंट भी इस तरह डिस्ट्रॉय हुए कि अभी तक जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है वहां पर लोगों का रश हुआ है, तो ये फिंगरप्रिंट भी डिस्ट्रॉय हो गए और बात रिकॉर्ड में ही नहीं आई कि किसने गोली चलाई और कौन इसके पीछे था। गाइस अगर बिकॉज इमरान खान के कि गवर्नमेंट का हाथ है मुझ पर हमले करने का, अगर गवर्नमेंट का हाथ होता तो इमरान खान इतने नॉन सीरियस नहीं होते, वो हर हाल में गवर्नमेंट को नॉमिनेट करवाते इस ऑफेंस में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। एफआईआर नहीं हुई, फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई, पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट नहीं की, तो ये सारा मामला क्या है कि रिकॉर्ड में कोई चीज ही नहीं आई। रिकॉर्ड में कोई चीज नहीं आई तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है कि किसी भी शख्स को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। तो जो बंदा पकड़ा गया था उसको भी 24 घंटे से ज्यादा पुलिस को राइट ही नहीं है हिरासत में रखने का। अब पुलिस क्या कर रही है, उसके घर वालों को अरेस्ट कर रही है, उसके घर वालों को जो है वो थाने में रख रही है। वो खुद जो है उसका बयान भी आ चुका है कि मैंने हमला किया, लेकिन उसका जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसके मुताबिक उसको सजा ही नहीं होगी, क्योंकि ना तो उसने जुर्म तो किया है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही और एफआईआर नहीं हुई तो उसका मतलब ये है कि उसने कुछ नहीं किया। तो गाइस ये सारे कराने के पीछे और इस नॉन सीरियस अमल के पीछे इमरान खान का खुद का ही हाथ है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर गवर्नमेंट के जो सनाल्लाह है या शहबाज शरीफ साहब हैं, अगर उनका हाथ होता तो इमरान खान बहुत सीरियस होते, क्योंकि उन पर एलिगेशन भी लगाता है और वो प्रूव भी करते। गाइस उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक कैंसर हॉस्पिटल में इमरान खान साहब का ऑपरेशन होता है, जहां पर जो सर्जन है वो एक्सपर्ट है कैंसर का, लेकिन उसने टांगे जो है उनकी से गोलियां निकाली इमरान खान साहब की और उनके बकौल 4 गोलियां दी, लेकिन रिकॉर्ड में अनऑफिशियल जो बयानात है उसके मुताबिक 2 गोलियां ही चली। तो गाइस जो भी इधर वकला हमें देख रहे हैं या अगर आप जो फॉरेंसिक वाले हैं एक्सपर्ट, उन सब की अगर राय मीडिया में आए तो सब देखेंगे कि ये एक ड्रामा ही लग रहा है, क्योंकि कोई भी इतना एक फॉर्मर हमारा प्राइम मिनिस्टर है, जिस तरह बेनजीर भुट्टो को गोलियां लगी थी, जिस तरह लियाकत अली खान को गोलियां लगी, जिस तरह मोहतरमा फातिमा जिन्ना को ये मर्डर किया उसका, तो लेकिन अब ये मामला जो है उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसमें। चले उन मामलात में भी कमीशंस भी बनी, रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन तो हुई थी लेकिन सामने नहीं आई। लेकिन इमरान खान के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये फ्लॉप एक ड्रामा उसका नजर आ रहा है। और
اس کی جو کنسیکوینس ہے عمران خان کو خود ہی برداشت کرنے پڑیں گے، کیونکہ آج کل کا جو پبلک ہے وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ انویسٹیگیشن کے معاملے میں اور ایف آئی آر کے معاملے میں عمران خان سنجیدہ کیوں نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات جو قانونی نکتہ ہے کہ اتنے دنوں کے بعد اسٹیبل ہونے کے بعد بھی عمران خان صاحب نے آج تک ایف آئی آر نہیں کروائی، اس کا بھی اس کیس میں کمزور یہ کیس ہو چکا ہے، اب مزید بھی کمزور ہوگا، لیکن اب یہ بات ادھر میری رائے ہے، سپریم کورٹ کے بھی فیصلے ہیں، یہ کیس کمزور ہو چکا ہے اور اس کا فائدہ جو ہے گورنمنٹ کو جائے گا اور نقصان عمران خان صاحب کو جائے گا، کیونکہ ریکارڈ پہ کوئی بات نہیں آئے گی۔ عمران خان صاحب کا ریئل فیس بھی سامنے آ گیا ہے، ہم اینٹی عمران خان نہیں ہیں، لیکن ہم قانونی تجزیہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ جو سامنے جو کیسز ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، یہ ہمارا فرض ہے وکلاء کا کہ آپ سب کے سامنے رکھیں، تاکہ جس کو آپ چوز کرتے ہیں، جس کو آپ پرائم منسٹر بناتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کس طرح کے ڈرامے کرتا ہے، یہ آپ کو دکھانا بہت لازمی ہے۔ تو گائز آپ سے گزارش ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ہر ویڈیو جو آپ تک پہنچتی رہے، اور اس کے علاوہ قانونی تجزیے سے بھی آپ آگاہ ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔